नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के सभी प्रश्न करने वाले हैं जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम के अलावा सभी एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी क्लासिफिकेशन जो है आपको पहले बारीकी से जो है चार्ट के द्वारा समझा देते हैं। उसके बाद हम सभी प्रीवियस पेपर कर लेंगे, जिससे आपको सारे क्वेश्चन को ज़्यादातर दिमाग में छपने की संभावना हो जाएगी। नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएगी तो आपको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए हम पहले चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। बात करें पादप जगत का पाई चार्ट में, तो सबसे पहले जो पादप जगत को दो भागों में विभाजित किया गया, एक अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम और दूसरा जो फेनोरोगेम यानी कि पुष्पोद्भिद होता है। एक अपुष्पोद्भिद और एक दूसरा पुष्पोद्भिद। अगर बात करें क्रिप्टोगेम को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा जो टेरिडोफाइटा होता है। अगर बात करें थैलोफाइटा को कितने में विभाजित किया गया है, इसको जो तीन भागों में जैसे शैवाल, कवक और जीवाणु हो जाएगा। अगर बात करें इधर इधर की साइड में देखिए तो इसे फेनोरोगेम को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला हो जाएगा जिम्नोस्पर्म जिसे नग्नबीजी कहा जाता है और दूसरा जो है एंजियोस्पर्म जिसे आवृतबीजी कहा जाता है। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया, आवृतबीजी को दो भागों में। पहला हो जाएगा एक बीजपत्री और दूसरा हो जाएगा द्विबीजपत्री। अगर कुछ उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोफाइटा इस प्रकार का पौधा होता है। उसके बाद बात करें मॉस जो होता है जो ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है, यहाँ पर यह पौधा दिख रहा होगा आपको, छोटा सा जो दिख रहा है यही पौधा हो जाएगा। अगर बात करें टेरिडोफाइटा में ये जो फर्न्स दिख रहा है यही पौधा होता है। अगर बात करें जिम्नोस्पर्म में तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कोनीफेरस जो पिनोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगर बात करें गिंकोज जिसे जो है ये जो है सीडोफाइटा के अंतर्गत ये वाला पौधा आता है। और ये जो यहाँ पर दिया गया एंजियोस्पर्म में ये वाला पौधा जो है मैग्नोलिडियोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगर बात करें एनिमल किंगडम में तो इसको दो भाग में विभाजित किया गया, पहला हो जाएगा वर्टिब्रेट्स और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स। अगर बात करें वर्टिब्रेट्स में जिसमें जो बैकबोन होता है यानी कि रीढ़ की हड्डी होता है, जैसे जो है एग्जाम्पल की बात करें तो गर्म खून वाले सबसे पहले जानवर हो जाएगा मैमल्स हो जाएगा और पक्षी हो जाएगा। वहीं पर अगर ठंडे खून वाली बात करें तो मछली हो जाएगा और रेप्टाइल्स जैसे सांप, कछुआ, ये सभी जो है जितने भी पानी में रहने वाले होते हैं ये सभी जो है कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे जो है खून वाले जानवर होते हैं, और मेढक भी हो जाएगा। अगर बात करें इनवर्टेब्रेट्स में, इसमें जो है इसमें पहला हो जाएगा पोरीफेरा, दूसरा हो जाएगा सिलेंड्रेटा, दूसरा हो जाएगा एनिलिडा और चौथा मोलस्का हो जाएगा। अगर बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज इस प्रकार का यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को। उसी के अलावा और ये स्टार फिश दिख रहा है ये जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते में है। अगर बात करें ऑर्थोपोडा जो सब जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, जिसमें जो है क्रोस्टेट का जिसे जो झींगा कहा जाता है, इसके अलावा मकड़ी, इसके अलावा इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, इसके अलावा जो है मीरापोडा जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको जो यही वाला हो जाएगा। अगर इसके डिटेल की बात करें तो पोरीफेरा संघ में कौन कौन सा आता है, यहाँ पर देखिए ये सभी जो स्पंज का उदाहरण दिया गया है। ये वाला जो मशरूम जैसा दिख रहा है ये आपको, यहाँ पर ये तीनों जो है स्पंजिस का उदाहरण दिया गया है। अगर बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये जो है टेप वर्म दिख रहा है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसी के अलावा लीवर फ्लूक और फ्लैट वर्म ये सभी जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है। अगर बात करें एनिलिडा में तो ये सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ब्रिस्टल वर्म, ये आप लोगों ने जमीन पर जरूर देखा होगा वर्षा के दिनों में। ये अर्थ वर्म हो जाएगा जो जमीन के अंदर में रहता है जिसे आप केंचुआ कहते हैं। उसी के अलावा यहाँ पर लीच जो दिया गया है जोंक जिसे कहा जाता है, ये भी जो पानी में और जमीन में रहता है। इसके अलावा बात करें मोलस्का में तो आप लोगों ने घोंघा जरूर देखा होगा जिसे स्नेल कहा जाता है, और ऑक्टोपस ये दोनों जो है मोलस्का के अंतर्गत आता है। अगर बात करें प्रोटो कार्डेटा के अंतर्गत इसमें जो है ब्लैंगोलस होता है, ये जो आपको जहाँ पर कीड़े जैसा दिख रहा है एक्रोवर्म, ये दोनों जो है प्रोटो कार्डेटा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें निडेरिया संघ में देख लीजिए कौन कौन आता है। सबसे पहले हाइड्रा हो जाएगा, इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा सी एनीमोन हो जाएगा, उसके बाद जेलीफिश, ये सभी जो है कोइलेंट्रेटा के अंतर्गत निडेरिया के अंतर्गत आता है। अगर बात करें निमेटोडा के अंतर्गत तो राउंड वर्म हो जाएगा। उसके अलावा फाइलेरिया वर्म जो होता है ये इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, ये दोनों जो है निमेटोडा के अंतर्गत आता है। अगर बात करें ऑर्थोपोडा में तो जितने भी मकड़ी यानी कीड़े मकोड़े होते हैं सभी जो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप जितने भी मकड़ी दिख रहे हैं ये सभी जो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। अगर बात करें इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में सबसे पहले ब्रिस्टल स्टार हो जाएगा, उसके अलावा सी ऑर्चिन हो जाएगा और स्टार फिश हो जाएगा। अगर बात करें कार्डेटा संघ के अंतर्गत में तो यहाँ पर पक्षी हो जाएगा, व्हेल मछली हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, सांप हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, सभी कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है।
अब यहाँ पर वर्टेब्रेट के जान लीजिए कौन कौन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जो है कॉन्ड्रियोकाइट्स में जो है कैटिलेगोनस फिश हो जाएगा, जैसे शार्क हो जाएगा, स्टिंगरी हो जाएगा, एंगर फिश हो जाएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। अगर बात करें एम्फीबिया में तो मेढक हो जाएगा, गिरगिट हो जाएगा, इसके अलावा जो टोड मेढक होता है ये भी आता है। इसके अलावा अगर बात करें एबीज वर्ग में वहीं पक्षी आता है, जैसे पिकॉक हो जाएगा, ईगल हो जाएगा, ग्रीन फिश हो जाएगा, रॉबिन हो जाएगा, ये सभी एबीज वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर बात करें इसके अलावा ओस्टियो साइट्स में कौन कौन आता है, जिसे बोनी फिश कहा जाता है, हेडिंग हो जाएगा, पर्च हो जाएगा, सी हॉर्स जिसे झींगा कहा जाता है, बटरफ्लाई फिश हो जाएगा, हिल्सा हो जाएगा, ये सभी जो है बोनी फिश के अंतर्गत आता है। अगर बात करें रेप्टिलिया के अंतर्गत जितने भी सरीसृप होता है जो रेंगते हैं, जैसे लिजार्ड, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, टोटोवाज, कोबरा, ये सभी जो है रेप्टिलिया के अंतर्गत आता है। अगर बात करें मेमेलिया संघ के अंतर्गत जितने भी जानवर होते हैं ये सभी मेमेलिया संघ के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर जान लीजिए हाथी हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा, लायन हो जाएगा, गिलहरी हो जाएगा, माउस यानी कि एलिफेंट, बैट, ये सभी जो है मेमेलिया संघ के अंतर्गत में आता है। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम पादप जगत के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वह संरचना जो ब्रायोफाइट यानी गैर संवहनी पौधा और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं को उत्पादन और धारण करता है क्या कहलाता है? एथेरेडियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मकों का परिवहन होता है जल के माध्यम से होता है। ऐसा सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषक जीव जिन्हें समुद्र के प्राथमिक उत्पाद के रूप में जाना जाता है पादप प्लवक कहलाता है। एनाबेना है, एनाबेना क्या है? नील हरित शैवाल है। एनाबेना एजोला यानी कि जलीय फर्न की पत्तियों में रहता है, सहजीवी संबंध बनाने के लिए रहता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। टेरिडोफाइटा का अन्य नाम क्या है? क्रिप्टोगेम है। एट्रोपा बेलुडोना एक बारहमासी शाकाहारी पौधा है, नाइट शेड परिवार यानी कि सोलेनेसी परिवार का है। एक पौधा जिसका उपयोग गठिया के दर्द, सर्दी या फीवर के इलाज में किया जाता है, एट्रोपा बेलोडोना का प्रयोग किया जाता है। संवहनी ऊतक धारण करने वाला पहला स्थलीय पौधा कौन था? टेरिडोफाइटा है। विक्टोरिया रेजिया नामक पौधा जिसका नाम रानी विक्टोरिया के सम्मान में रखा गया है, एक वाटर लिली पौधा है। ऐसा पादप परिवार जिसमें फूलों के विशिष्ट रूप से सघन पुष्पकर्मों यानी कि सिरों में समूहित किया जाता है, जो सतही तौर पर अलग अलग फूलों के समान होते हैं, एस्टेरेसिया होता है। ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पादित करते हैं और अपने बीजों को फल के रूप में धारण करते हैं, आवृत बीज यानी कि एंजियोस्पर्म कहलाता है। पौधे में पाए जाने वाले एक सामान्य ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हृदय रोग और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। जल रेशम, जल परी की लटें और कंबल घास संदर्भित करता है, स्पाइरोगैरा को संदर्भित करता है। मॉस और मर्केंसिया किसके अंतर्गत आते हैं? फाइलम ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है। जिन पौधों की शारीरिक बनावट अच्छी तरह से विभाजित नहीं होता है वे अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। साइकस और पाइनस पौधे उदाहरण है, अनावृत बीजी के उदाहरण है। क्लोरोफाइसी एक वर्ग है हरे शैवाल का। रोडोफाइसी एक वर्ग है लाल शैवाल का। एजोला एक प्रजाति है जलीय फर्न का। वह शैवाल जिसमें युग्मक का साबित होते हैं तथा आकार में समान होते हैं, यूलोथ्रिक्स होता है। वैसे पादप जिनमें बीजांड किसी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं, अनावृत बीजी कहलाता है। पुष्पीय पादप का एक परिवार जो एक व्यास समित है, फेबेसी कहलाता है। वह पुष्प जिसे केवल एक तल द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है क्या कहलाता है? एक व्यास समित कहलाता है, यानी कि जाइगोमोर्फिक कहलाता है। फलियां मटर या फलियां आती है, फेबेसी परिवार के अंतर्गत आता है। पाइनस कोनिफर जिंकागो को वर्गित किया गया है, अनावृत बीजी में किया गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होता है रासायनिक ऊर्जा में। एगर प्राप्त होता है, लाल शैवाल से एगर प्राप्त होता है। यूकैरियोटिक और बहुकोषीय और स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है पौधा है। शैवाल जिसे केल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है, लेमिनेरिया होता है। मरुस्थलीय परिस्थिति के प्रति संवहनशील पौधे कहलाते हैं, मरुद्भिद कहलाता है। स्फेनोफिस्डा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि इकिसेटम होता है।
फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट संबंधित है। टेरिडोफाइट समूह से संबंधित है। अनावृत बीजी है, पुष्प रहित बीज उत्पादित पौधे। साइकस और पाइनस को वर्गीकृत किया गया है अनावृत बीजी के रूप में। टेरिडोफाइट्स बिना बीज या पुष्प वाले पादप। काय यानी कि मॉस को वर्गीकृत किया गया है ब्रायोफाइटा में। गुलाब को वर्गीकृत किया गया है आवृत बीजी के रूप में। स्पाइरोफाइटा चरण प्रमुख है संवहनी पौधे के समूह में। पौधे, फूल, फल और कंदों में पाए जाने वाला नील, लाल और बैंगनी रंग द्रव्य है एंथोसायनिन है। अनार, बैंगनी, काली गाजर, लाल पत्ता गोभी मौजूद जल में घुलनशील वर्णक होता है, एंथोसायनिन होता है। छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? साइकोफाइट्स कहा जाता है। एक फूल रहित बीजाणु उत्पन्न करने वाला पौधा जो सींग जैसा होता है, एक चपटी हरी पत्ती से विकसित होता है, हॉर्नवोट कहलाता है। कवक ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहाँ नम स्थिति होता है। कवक है यूकैरियोटिक होता है, कवक जो है यूकैरियोटिक होता है। फर्न उदाहरण है, टेरिडोफाइटा समूह का उदाहरण है। हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जड़ी बूटी कहा जाता है। भूरे शैवाल में भोजन संग्रहित होता है, लेमिनेरिया या मैनीटोल के रूप में रहता है। लेमिनेरिया मैनीटोल एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। मर्केंसिया एक लीवरवॉट है जो एक प्रकार का ब्रायोफाइट का उदाहरण है। स्पाइरोगैरा कैरा क्लैडोफोरा उदाहरण है, थैलोफाइट का उदाहरण है। जिनके बीज पूर्णतः नग्न होते हैं तथा उनमें अंडाशय का अभाव होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी कहा जाता है। टमाटर का पौधा उदाहरण है आवृत बीजी का। ब्रायोफाइट्स पादप जगत को विभाजित किया गया है लीवरवॉट्स, हॉर्नवॉट्स और मॉसिस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है लाल शैवाल कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। पादप जगत में एंजियोस्पर्म को विभाजित किया गया है डाइकोटाइलडोन और मोनोकोटाइलडोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पादप जगत में थैलोफाइटा के पौधों को कहा जाता है शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइटा उपसमूह है, पादप जगत के उपसमूह है। शैवाल जिसमें अनिसोगैमस फ्यूजन होता है, यूडोरीना का होता है। मर्केंसिया एक सामान्य प्रकार है ब्रायोफाइटा का। जिन पौधों की शारीरिक संरचना अच्छी तरह से विभेदित नहीं होता हुए शामिल होता है, थैलोफाइटा समूह में शामिल होता है। हरे शैवाल में आमतौर पर कठोर कोशिका भित्ति होता है जिसकी मुख्यतः आंतरिक और बाह्य परत से बना होता है, सेल्यूलोज और प्रोक्टोज से बना होता है। मक्का, ककड़ी, अंजीर और तरबूज का संबंध मोनोसियस समूह से होता है। भोजन के रूप में उपयोग किया जाने वाला समुद्री शैवाल सरगैसम होता है। अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें पायरेनोइड्स कहा जाता है। वह स्थित होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। जलीय जीवों का एक विविध समूह जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, शैवाल करता है। केनिफोर, साइकेड और जिंकंगो पौधे संबंधित है। जिम्नोस्पर्म पादप समूह से संबंधित है। इकसेटम टेरिस सेला जीनेला उदाहरण है, टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। वह ब्रायोफाइटा जिसमें छोटी चपटी पत्तियां, जड़ जैसी प्रकंद और पेरिस्टोम होता है, फ्यूनोरिया में होता है। समुद्री भूरे और लाल शैवाल द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादित जल धारण करने वाला यौगिक हाइड्रोक्लोराइड होता है। पृथ्वी पर कम से कम आधा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किया जाता है शैवालों के द्वारा। प्रोटीन से भरपूर कोलेरेला यानी कि हरा शैवाल का दूसरा नाम अंतरिक्ष शैवाल होता है। लाल शैवाल वानस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं विखंडन के द्वारा। वीनस फ्लाईट्रैप बारहमासी मांसाहारी पौधा है, संडियो परिवार का यह पौधा होता है। एक पौधा जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है और कांटों में परिवर्तित हो जाता है, ओपटिया यानी कि कैक्टस होता है। टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है वैस्कुलर यानी कि संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहलाता है। संवहनी पौधे पाया जाता है टेरिडोफाइट संघ में। मोस्काई वर्गीकी प्रभाग में गैर संवहनी पुष्प रहित पौधे ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। ऊख बलूत वृक्ष के फल नट को कहा जाता है, एकोर्न बलूत का फल कहा जाता है। कैमेलिया साइनेसिस एक पौधा है जो उत्पन्न करता है, चाय उत्पन्न करता है। ड्रोसेरा क्या है? एक मांसाहारी पौधा होता है। विस्कोस फाइबर प्राप्त किया जाता है, सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। किस क्षेत्र में उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? रेगिस्तान में करता है।
वे पौधे जिनमें संवहनी तंत्र होता है और बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है, टेरिडोफाइट्स में करता है। ग्रेसिलेरिया शैवाल उत्पन्न करता है, एगर उत्पन्न करता है। सारगैसम पेरिफेरा लैवेंडरिया है, समुद्री शैवाल है। क्लोरेला एक शैवाल है जो उगता है स्वच्छ जल में। क्लेमाइडोमोनस जैसी एक कोशिकीय शैवाल किस प्रक्रिया के माध्यम से आसपास के पानी से घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं? अमीबा की तरह विसरण के द्वारा अवशोषित करता है। सूरजमुखी एक प्रकाशपोषी पौधा है। जियोट्रोपिज्म प्रदर्शित होता है जड़ों के नीचे और प्रवासन के द्वारा। नम क्षेत्रों में बढ़ने की प्रवृत्ति अर्थात जड़ों का उच्च आर्द्रता की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोटोपिज्म कहलाता है। पौधे की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती है मृदा कणों के बीच उपस्थित वायु रंध्रों के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मदद करता है खनिज आयनों के परिवहन में। ईस्ट में किण्वन के दौरान पाइरूवेट परिवर्तित हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है रेजिन के रूप में। बबूल जैसे कुछ पेड़ों में चपाचे के अपशिष्ट उत्पाद का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? गोंद के लिए किया जाता है। दिन के समय पौधे में प्रमुख घटना O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त करना होता है। फसलों में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है कीटों से बचाव के लिए। पौधों को जंतुओं की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है क्योंकि गतिहीन होते हैं। मैग्नोओफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें कहा जाता है आवृतबीजी कहा जाता है। सूखा रोधी तना और जड़ की उपस्थिति विशेषता है। गुद्देदार पौधे की विशेषता है। मार्केंसिया पौधे का संबंध ब्रायोफाइटा से है। अस्परगंधा एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग किया जा सकता है रक्तचाप के उपचार में। वह पौधा जिसकी पत्तियों पर चुभने वाले बाल होते हैं और जो छूने पर दर्दनाक दंश का कारण बनता है, बिछुआ होता है। सैंडयू, कॉर्क स्क्रू और मंकी कप है मांसाहारी पौधे। आलू को खाने योग्य भाग कौन होता है? तना होता है। समुद्री शैवाल का रंग निर्भर करता है प्लास्टिड में स्थिर रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। बिना संवहनी तंत्र वाले पौधे ब्रायोफाइट्स होता है। टचमी नॉट पौधा संबंधित है मिसोमैसी मीमोसैसी परिवार से संबंधित होता है। अर्जुन वृक्ष की छाल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है हृदय रोग के लिए। पत्ती का वह भाग जो फल को तने से जोड़ता है डंठल कहलाता है। वह पौधा जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है थैलोफाइटा नहीं होता है। वह पादप काय जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अच्छी तरह से विभेदित होता है टेरिडोफाइट होता है। यूलोथ्रिक्स, कैरामोस, रिकिया और स्पाइरोगैरा उदाहरण है गैर संवहनी पौधे का उदाहरण है। बीज वाले पौधे का समूह जो पुष्प उत्पादित नहीं करता है अनावृतबीजी करता है। बीज वाले पौधे का समूह जो पुष्प उत्पादित करते हैं आवृतबीजी कहलाता है। अगतिशील जीवों का एक समूह जिसमें शैवाल, कवक और लाइकेन शामिल है थैलोफाइटा होता है। आनुवांशिक रूप से विशिष्ट प्रजनन रूप से पृथक समान जीवों का समूह क्या कहलाता है? प्रजाति कहलाता है। क्रोटन, कोलियस और कैलेडियम जैसे पौधों में होता है बहुरंगी पत्तियां होता है। यदि किसी जीवाणु के दोनों सिर पर कशाभिका होता है तो इसे वर्णित किया जाता है एम्फीट्राइकस के रूप में किया जाता है। वे पौधे जिनमें विभेदित पादप शरीर नहीं होता वे संबंधित होता है थैलोफाइटा वर्ग से। किसी पुष्प पादप में पर्ण कोर के अनुरूप खांचे में कलियां उत्पन्न होता है ब्रायोफाइलम में होता है। उभयचर पौधे को रखा गया है ब्रायोफाइट वर्ग में। स्पाइरोगैरा प्रजनन करता है विखंडन के द्वारा। मार्सिलिया पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होता है और यह संबंधित है टेरिडोफाइटा समूह से। आवृतबीजी को दो समूह में विभाजित किया गया है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। ऐसे शैवाल जो प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है स्पुरुलिना और कोलेरेला का प्रयोग किया जाता है। स्फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि जिसे आमतौर पर हॉस्टेल्स के नाम से जाना जाता है इकेसेटम होता है। एथोरोजोइड्स के स्थानांतरण के लिए आवश्यक भौतिक घटक क्या होता है? जल होता है। पंखे के आकार की पत्तियां वाले सबसे पुरानी जीवित वृक्ष प्रजाति जिसका उपयोग रक्त विकारों और स्मृति समस्याओं के उपचार में किया जाता है जिनकगों का प्रयोग किया जाता है। शैवाल जलीय जीवों का एक समूह है जो सक्षम है प्रकाश संश्लेषण में। कॉनिफर, साइकैड्स और जिंकांगो पादप संबंधित है अनावृत बीजी से यानी कि जिम्नोस्पर्म से। लीवर वर्ट का एक उदाहरण जिसका पादप शरीर थैलाइड का होता है मर्चेंटिया का होता है। विशाल लाल लकड़ी का वृक्ष
सिकोया उदाहरण है अनावृत बीजी का। साइकस एक उदाहरण है संघ अनावृत बीजी का। उल्वा, चारा, कैलेडोफोरा और स्पिरोगीरा पादप उदाहरण है थैलोफाइटा समूह से। टेरिडोफाइटा उत्पन्न नहीं करता है, पुष्प और बीज उत्पन्न नहीं करता है। कैलिडोमोनास उदाहरण है शैवाल का। खेतों से बहकर आने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा पोषक तत्वों को काम करता है शैवाल के पनपने के लिए। पैफियोपेडिलम घास और इपोमिया में जल संचालन के लिए विशेष ऊतक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जाइलेम कहा जाता है। टेरिडोफाइटा वर्ग है, पादप जगत का हिस्सा है। स्थिर जल निकायों में चमकदार मैले हरे धब्बे का कारण शैवाल की उत्पत्ति होता है। एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरीक का उदाहरण नील हरित शैवाल होता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। फर्न और फर्न एली संबंधित है टेरिडोफाइटा समूह से। ढके हुए बीज एक विशिष्ट लक्षण है आवृत बीजी का। राइजोफोरा उदाहरण है मैंग्रोव वनस्पति का। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइकी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है भूरा शैवाल कहा जाता है। लिटमस देने वाले जीवित जीव है लाइकेन होता है। मर्सिया, फर्न और हॉस्टेल का उदाहरण है टेरिडोफाइट वनस्पति समूह के। पादप साम्राज्य को उभयचर के रूप में जाना जाने वाला समूह ब्रायोफाइट्स होता है। वे पौधे जो खारे वातावरण में उगने के लिए अनुकूलित कहलाता है हेलोफाइट्स कहलाता है। जल भराव वाले चावल के खेत में आमतौर पर जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला जलीय पौधा अजूला होता है। माइकोराइजा एक सहजीवी प्रबंधन है कवक एवं पौधे की जड़ें का। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पादप वृद्धि को कहा जाता है कार्बन निषेचन कार्बन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगने के लिए एक सुविधा होता है पादपालय होता है। अब चलिए जंतु जगत के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिड्डी, तितली, झींगा सदस्य है संघ ऑर्थोपोडा के, ये सभी सदस्य हैं। पीला संबंधित है संघ मोलस्का से संबंधित और घोंघा भी ये मोलस्का संघ से संबंधित होता है। ओरेलिया संबंधित है संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है। युगलिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम उदाहरण है प्रोटोजुआ के उदाहरण है। त्रियम्प्लोम्बिक स्टाक जंतुओं में पाए जाने वाला तीसरी रोगाणु परत है मेसोडर्म का होता है। एक छोटी आंत का राउंड वर्म का जीनस जो फाइलम नेमाटोडा से संबंधित है एस्केरिस होता है। प्लाज्मोडियम संबंधित है फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा से संबंधित है। फाइलम वर्टेब्रा के वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सदस्यों के पास होता है गिल स्लिट के 6 से 15 जोड़े इसके पास होता है। पेंगुइन उदाहरण है होमोथर्मिक जानवर का उदाहरण है। वह जीवित जीव जो आसपास के तापमान में किसी भी परिवर्तन के बावजूद अपने शरीर के तापमान को समान स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होता है उसे होमोथर्मिक कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा होता है। सी पेन, सी एनीमोन, ब्रेन कोरल संबंधित है फाइलम सिलेंट्रेटा से संबंधित है। कशेरुकियां का एक समूह जिसमें जीवित बड़े रहित मछलियां शामिल होता है साइक्लोस्टोमेटा में होता है। अष्टबाहु यानी ऑक्टोपस संबंधित है फाइलम मोलस्का से संबंधित है। उड़ने वाली लोमड़ी यानी फ्लाइंग फॉक्स कंगारू प्लेटिपस संबंधित है स्तनधारी समूह से संबंधित है। द्विपक्षीय समरूपता विभाजन कोइलोम और खुला परिसंचरण विशेषता है फाइलम ऑर्थोपोडा का। जलीय जंतु सामान्यतः अमोनोटेलिक होता है। सरीसृप में पक्षी यूरोकोटेलिक होता है। स्थलीय स्तनधारी यूरोकोटेलिक एवं यूरोकोटेलिक होता है। वे जीव जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है, अमोनोटेलिक कहलाता है। वे जीव जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं उसे जो है यूरिकोटेलिक कहा जाता है। वे जीव जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को यूरिया में रूप में उत्सर्जित करते हैं उसे जो है यूरियोटेलिक कहलाता है। देखिए इसमें आपको सेम लग रहा होगा लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर यूरोकोटेलिक है, यहाँ पर यूरियोटेलिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 कक्षीय हृदय वाले प्राणी जगत के सदस्य स्तनधारी और पक्षी होता है। एक ऑक्टोपस के पास कितना दिल होता है, 3 दिल होता है। जुगनू में पाया जाने वाला वर्णक लूसीफेरिन होता है। एक कीड़े में पैरों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। कीट का शरीर विभाजित होता है 3 भागों में। फाइलम सिलेंट्रेटा से संबंधित फिजिलिया को भी कहा जाता है पुर्तगाली मैन ऑफ वार कहा जाता है। प्लेटी हेलमेंथीज, इचिनोडर्मेटा और कार्डेटा फाइलम का प्रतिनिधित्व करता है त्रिप्लोब्लास्टिक प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करता है। स्पोंजिला उदाहरण है ताजे जल के स्पंज का।
क्रेफिश और टिक्स को वर्गीकृत किया गया है। क्रमशः क्रस्टेशियन और अर्चिन में वर्गीकृत किया गया है। जानवरों का वह समूह जो समुद्री और जिनकी त्वचा कांटेदार होता है संबंधित है फाइलम इचिनोडर्मेटा से संबंधित है। ऑक्टोपस उदाहरण है। संघ मोलस्का का उदाहरण है। किंगडम एनिमेलिया के संघ को समुद्री अखरोट और कॉम्ब जेली के रूप में जाना जाता है। केटिनोफोरा के रूप में जाना जाता है। फाइला जिसका शरीर त्रिप्लोब्लास्टिक खंडित और द्विपक्षीय रूप से सम्मानित होता है उसे ऑर्थोपोडा कहा जाता है। मेनुकून, रेगडॉल और सोमाली नस्लें हैं, बिल्ली की नस्लें हैं। वुचेरिया बैनक्राफ्टी है, फाइलेरिया क्रीमी का उदाहरण है। टेनिया एक प्रजाति है, टेप वर्म का है। एस्केरिस एक प्रजाति है, राउंड वर्म का है। एंकिलोस्टोमा एक प्रजाति है, हुक वर्म का है। टाइफ्लोप्स प्रजाति है, ब्लाइंड स्नेक की एक प्रजाति है। ऑर्थोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा होता है। सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में से 85% से अधिक ऑर्थोपोडा है। जेलीफिश संबंधित है, कोएलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। क्रेफिश संबंधित है, इंसेक्ट संघ से संबंधित है। व्हेल संबंधित है, स्तनधारी संघ से संबंधित है। डेविल फिश का संबंध मोलस्का संघ से है। संचलन के लिए सेटे या पैरापोडिया प्रदान करने वाले जंतुओं का समूह एनेलिडा होता है। वह जीव जिसमें सुस्पष्ट पेशीय ग्रसनी होता है एस्केरिस में होता है। लीवर बोर्ड्स को ऐसा प्रकार जो छतरी के आकार की संरचनाएं बनाता है जो गैमेटांगिया को मुख्य शरीर से ऊपर और स्पाइरोफाइट्स को इन संरचनाओं के नीचे बढ़ाता है, मार्केंसिया कहलाता है। मेनेड्रीना सामान्य नाम है, ब्रेन कोरल का नाम है। एनिलिडा मोलस्का ऑर्थोपोडा में होता है, द्विपार्श्व सममिति होता है। एनिमेलिया जगत का वह समूह जिसमें कोइलम, कंकाल और गुदा का अभाव होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में अभाव होता है। ऐसा जंतु संघ जिसमें शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है ऑर्थोपोडा का होता है। जंतु में पाया जाने वाला एक अंतःपरजीवी फ्लैट वर्म होता है। राउंड वर्म एक उदाहरण है, नेमाटोडा का उदाहरण है। स्टारफिश उदाहरण है, एकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। कॉकरोच उदाहरण है ऑर्थोपोडा का। बिच्छू संबंधित है, एरकिनीड वर्ग से संबंधित है। कार्डेटा जंतुओं के भ्रूण में पाई जाने वाली एक लचीली छड़ जैसी संरचना जो कंकाल को सहारा प्रदान करता है, पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड करता है। स्पंज एक उदाहरण है पोरीफेरा का। स्क्विड उदाहरण है मोलस्का का। सेंटीपीड एक उदाहरण है ऑर्थोपोडा का। जेलीफिश उदाहरण है निडेरिया का। बेलानोग्लोस संबंधित है हेमिकार्डेटा संघ से। चूहा एक उदाहरण है स्तनधारी वर्ग से। मच्छर संबंधित है ऑर्थोपोडा संघ से। घोंघा एक उदाहरण है मोलस्का संघ का। निकोबार कबूतर एक उदाहरण है स्थानिक प्रजाति का। साइकोन संबंधित है पोरीफेरा संघ से। झींगा संबंधित है ऑर्थोपोडा संघ से। लीवर फ्लूक संबंधित है प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ से। केंचुआ उदाहरण है एनिलिडा संघ का। हाइड्रा एक उदाहरण है सिलेंट्रेटा संघ का। फीता क्रीम यानी कि टेप वर्ग संबंधित है प्लेटीहेल्मिन्थीज से। कांटेदार त्वचा वाले जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है एकाइनोडर्मेटा में। ऐसा जीव जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले जीव का रूप का उदाहरण होता है प्राणी प्लवक कहलाता है, यानी जू प्लैंक्टन कहलाता है। एंकिलोस्टोमा एस्केरिस वुचेरिया है। स्यूडो कोइलोमेटा यानी कूटगुही का उदाहरण है। ऐसे अपघटक जो तालाब के तल में पाया जाता है फ्लैगलेट्स होता है। एरकिनीड का संबंध है कार्डेटा संघ से। इनका शरीर अनुप्रस्थ कांटे में गोलाकार होता है, इसलिए इसका नाम गोल कृमि रखा गया है, स्केलमिथीज में रखा गया है। कोइलेंट्रिड्स उदाहरण है द्विकोरिकी जीव का उदाहरण है। एक झील पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राणी प्लवक होता है। सैलामेंडर का संबंध उभयचर वर्ग से है। पेरीफेरा संघ के सदस्यों में स्पंज गुहा और नलिकाओं की रेखा का निर्माण करता है, कौन करता है? कॉलर कोशिकाएं करता है। कार्डेटा मोलस्का प्लेटीहेल्मिन्थीज त्रिकोरकी जंतु का उदाहरण है। स्पंज एक उदाहरण है पोरीफेरा संघ का। जंतु में 4 प्रकार की समरूपता पाया जाता है, गोलाकार, अरीय, द्विअरीय और द्विपार्श्विक होता है। समरूपता जिसमें शरीर केवल एक तल में 2 समान हिस्सों में विभाजित होता है, द्विपार्श्विक समरूपता का होता है। वह समरूपता जिसमें शरीर के केंद्रीय अक्ष में गुजरने वाले कोई भी तल जीव को 2 समान हिस्सों में विभाजित करता है, अरीय समरूपता कहलाता है। तितलियां, तिलचट्टी और मकड़ियां संबंधित है, ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। ऑक्टोपस का संबंध है मोलस्का से।
मानव संबंधित है कार्डेटा संघ से। मानव संबंधित है होमेनिड परिवार से। मानव संबंधित है होमोजीनस से। रिंग्ड सील, कस्तूरी बैल, वालरस हैं ध्रुवीय जंतुएं। एवीज यानी कि पक्षी वर्ग नियततापी और इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। वह जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है कशेरुक होता है। तोते का संबंध है एवीज वर्ग से। केंचुए का वैज्ञानिक नाम लुम्बिब्रिसीना होता है। कछुए सांप है अनियत तापी जंतु। सरीसृप, उभयचर, मछलियां, कीड़े और अन्य अकशेरुकी है अनियत तापी जंतु। जंतुओं का वह समूह जिनके शरीर की भित्ति गोलाकार अनुदैर्ध्य दोनों मांसपेशीय जंतुओं के बनी होती है एनेलिड्स में होता है। हाइड्रा, एडिसमिया, फिजेलिया और कोरल संबंधित है सिलेंट्रेटा संघ से। प्लेटीहेल्मिन्थी संघ के जंतुओं का शरीर दर्शाते हैं उत्तक अंग श्रेणी ढांचा संगठन का। झीलों में पाए जाने वाली मछलियां का जनसंख्या घनत्व मापा जाता है प्रति जाल पकड़ी गई मछलियों की संख्या से। प्रोटोजुआ संघ के जंतुओं के शरीर से पता चलता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन का। पृष्ठ रजोनिकनोटोकॉर्ड उपस्थित होते हैं कार्डेटा संघ में होता है। ऑर्थोपोड्स द्वारा प्रदर्शित समरूपताएं होता है द्विपक्षीय होता है। प्लेटीहेल्मिन्थी संघ से संबंधित जीवों को कहा जाता है चपटे कृमि कहा जाता है। हाइपिनिया इंडिका और हाइपिनिया बुलेटा प्रकार है लाल समुद्री शैवाल के। मधुमक्खी में होता है 5 नेत्र। कोरल की संघ के अंतर्गत आता है। निडेरिया अन्न के अंतर्गत आता है। हाथी एक दिन में सोता है केवल 2 से 4 घंटे सोता है। व्हाइट आंट का दूसरा नाम दीमक होता है। बाहरी वातावरण में स्थिति बनाए रखने के लिए स्वनियमन के गुण को कहा जाता है होमोस्टेसिस कहा जाता है। एक गतिहीन प्राणी जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधों पर निर्भर करता है प्रवाल होता है। जब अपवर्तन लिग्निन और काइटिन से भरपूर होता है तो इसकी अपघटन द्वारा क्या होता है धीमी होता है। वे जीव जो अन्य पादपों एवं जंतुओं के बिना नष्ट किए उनमें पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाता है। और ये मैंने जितने भी क्वेश्चन कराया हुआ है ये सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ये एसएससी के, रेलवे के और अन्य स्टेट एग्जाम जो टीसीएस एग्जाम कराता है उन सभी के ये प्रीवियस पेपर, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और प्रीवियस पेपर हर बार जो है रिपीट होता है ये आपको पता ही होना चाहिए, इसलिए जो इस वीडियो को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और मैंने इसका स्टैटिक जी के बहुत सारे वीडियो दिए हुए, आप लोग सारे वीडियो को जो 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियां में श्वसन होता है गल्फरे की सहायता से। मालपिघियन नलिकाएं होता है ऑर्थोपोडा में। बड़े परिवर्तन से होने वाले रेशम के कीड़े और मेढक के लार्वा के वयस्कों के में रूपांतरण को कहा जाता है कायांतरण कहलाता है। ऑर्थोपोडा मोलस्का एनेलिड्स और इकोनोडर्म फ्लैटवर्म निडेरियन और स्पंज है अकेशेरुकीय का उदाहरण है। मेटोजुआ को वर्गीकृत किया गया है पोरीफेरा जगत के अंतर्गत। स्यूडोपोडिया उंगली जैसे विस्तार क्षेत्र अमीबा पर होता है। शार्क क्या है कार्टिलाजिनस मछली है। सही वर्गीकरण पदानुक्रम बताना है। जगत होगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति हो जाएगा। ऐसा संघ जिनमें संयुक्त पैर होता है ऑर्थोपोडा में होता है। प्रवाल किस संघ के अंथोजुआ के वर्ग के समुद्री अकशेरुकी है निडेरिया के अंतर्गत होता है। ऑक्टोपस यूनियन घोंगा उदाहरण है मोलस्का के। मत्स्य वर्ग होता है अनियत तापी होता है। मत्स्य वर्ग में जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं गल्फरों द्वारा करता है। मत्स्य वर्ग में होता है द्विकोष्ठकीय हृदय होता है। मत्स्य वर्ग की त्वचा ढकी होता है सल्कों से ढका होता है। एक केंचुआ इसे पुनः उत्पन्न कर सकता है अपना पिछला हिस्सा उत्पन्न कर सकता है। फीता कृमि यानी कि टेप वर्म के जीवन चक्र में एक परपोषी होता है सुअर होता है। फीता कृमि उदाहरण है अंतःपरजीवी का। अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन उदाहरण है बकरी की नस्ल का। स्टारफिश समुद्री खीरे और समुद्री अर्चिन और ब्रिटल स्टार उदाहरण है एकाइनोडर्म के। प्लेनेरिया केचुआ स्केरिस है त्रिकोरिक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मच्छरों के जीवन चक्र के चरणों का सही क्रम में बताना है। सबसे पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद पीपा, उसके बाद इमोगा हो जाता है। निमेटोडा में नहीं होता है, श्वसन प्रणाली नहीं होता है। रेशम कीट, लाख कीट और मधुमक्खी है लाभकारी कीट है। जंतुओं का वह संघ जिसमें कीड़े, मकड़ियाँ और क्रस्टेशियन शामिल होता है ऑर्थोपोडा होता है। गिंको बाइलोबा वृक्ष के उदाहरण है जीवित जीवाश्म का। मच्छर उदाहरण है एक्टोपैरासाइट का।
जलीय अकशेरुकी जीवों में उपस्थित संतुलन का ऐसा युग्म अंग जो आमतौर पर संवेदी बालों के साथ तरल पदार्थ से भरे पुटिका होता है, एस्टोसिस्ट का होता है। ऑर्थ्रोपोड्स की वह प्रजाति जो घोड़े की नाल के आकार की कठोर खोल और रीढ़ जैसी पूंछ वाली होता है, लिमुलस का होता है। हुकवर्म नामक निमोटोड परजीवी संबंधित है, एंकिलोस्टोमा वंश से है। शरीर के केंद्रीय का अक्ष से गुजरने वाले कोई भी तल जब जीव को दो समान हिस्सों में विभाजित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? रेडियल समरूपता कहा जाता है। जब शरीर को केवल एक ही तल में समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है तो यह प्रदर्शित करता है द्विपक्षीय समरूपता का। मगरमच्छ शार्क के मेढक उदाहरण है शीत रक्त प्राणी का। खरगोश, शेर और गाय उदाहरण है गर्म खून वाले प्राणी का। वह जीव जो नवजात संतानों को जन्म देता है जरायुज कहलाता है। गोफर, खरगोश और वुडचुक ऐसे जानवर है जो रहते हैं मांद में रहता है। स्तनधारी जैसे अंगोरा बकरी, अल्पाका और लामा स्रोत है ऊन का। कतला और रोहू उदाहरण है एक मीठे पानी की मछली का। हिल्सा, सार्डिन तथा मैकरेल उदाहरण है समुद्री मछलियों के। कशेरुकी जंतुओं में चिकनी अंतःप्रदेवी जलिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यकृत को विष मुक्त करने में। चमगादड़, तिलचट्टा एवं चूहे उदाहरण है रात्रिचर प्राणी का। केंचुए की सहायता से खाद तैयार करने की विधि क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वह संबंधित होता है मोनेरा जगत से। वर्गीकरण श्रेणियों के संदर्भ में शब्द स्तनधारी एक वर्ग है। बिल्ली, हाथी तथा बाघ उदाहरण है स्तनपायी जीव के। रीढ़ की हड्डी आवश्यक है एक कशेरुकी जीव के। स्विम ब्लैडर अनुपस्थित होता है कार्टिलेजिनस मछली में। टेरिडो एक वुड बोरिंग सीप वर्म है। कन खजूरा एक उदाहरण है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। जोंक एक उदाहरण है फाइलम एनिलिडा का। घोंघा एक उदाहरण है फाइलम मोलस्का का। स्पंज संबंधित है संघ पेरिफेरा से। ऐसा जीव जिनके पूर्ण शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं और मुख्यतः समुद्री आवास में पाया जाता है क्या कहलाता है? स्पंज कहलाता है। द्विपक्षीय रूप से सममित ट्रेप्लोब्लास्टिक समुद्री जानवरों का एक उदाहरण हार्डमैनिया है। जिस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है जुगनू में होता है। पक्षी और चमगादड़ों के पंख के अनुरूप संरचना माना जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति भिन्न और कार्य समान होता है। फाइलम कैटेनोफोरा के सदस्यों को कहा जाता है समुद्री अखरोट कहा जाता है। मोती प्राप्त किया जाता है सीप से प्राप्त होता है। रेगिस्तान में रहने वाले जंतुओं को कहा जाता है जीरोकोल जंतु कहा जाता है। प्राकृतिक रेशम पाए जाने वाला प्रमुख घटक प्रोटीन होता है। एकमात्र सर्प जो अपना घोंसला स्वयं बनाता है किंग कोबरा बनाता है। आर्कियोप्टेरिक्स संयोजक कड़ी है सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य का। स्तनधारी हृदय पेशीजनक होता है और यह तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्पंदन प्रारंभ होता है कोटरालिंद नोड से प्राप्त होता है। तो ये जितने भी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। ये सभी प्रीवियस के पेपर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि सभी लोग को याद नहीं होता है और बहुत लोग को पता भी नहीं होता है और हर आपको यूट्यूब पर ऐसा चैप्टर भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का PDF को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।